नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। आज हम लोग बात करेंगे बिहार एपीओ मेंस जीएस पेपर के बारे में। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो अभी 31वीं जुडिशरी दे कर आए होंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ साथी ऐसे भी होंगे जो पहली बार या फिर केवल एपीओ मेंस ही वो देने जा रहे हैं। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है, और जो 31वीं मेंस आप लोग दे के आए हैं बीपीएससी का, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट वीडियो है कि लास्ट 10 डेज़ में आप लोग किस तरीके से और अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं, अच्छी स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। और क्योंकि आप लोगों को पता है जीएस पेपर और एक माइनर एक्ट का पेपर जो है वो थोड़ा डिफरेंट है और जुडिशरी वाले बच्चों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि जीएस आप लोग बैकग्राउंड के होते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है, और माइनर एक्ट पहली बार बिहार एपीओ मेंस का सिलेबस में है तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी। और सिलेक्शन भी अगर डिसाइड करेंगे तो जीएस पेपर और पेपर नंबर जो 7 माइनर एक्ट है वही आपको डिसाइड करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अगर प्रोसीजर लॉ की हम बात करें, मींस जो मेजर एक्ट हैं जिसमें एविडेंस है और सीआरपीसी है, और सब्सटेंटिव लॉ की बात करें तो आईपीसी हैं, 3 एक्ट उसमें आ रहे हैं, तो उसमें आपको इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। अब सबसे पहले जान लेते हैं एपीओ मेंस का जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का आप लोगों को पता ही है। एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के साथ में कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इनका सॉल्यूशन तो मैं आपको वीडियो के थ्रू नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप 10 दिन में इन्हें पॉइंट टू पॉइंट्स बना के तैयार कर सकते हैं लास्ट टाइम पर। सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो फुल फॉर्म आप लोग तैयार कर लीजिएगा, और फुल फॉर्म के साथ साथ हर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को आप छोटा सा देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे डब्ल्यूएचओ के बारे में आ भी चुका है, यूनिसेफ, यूनेस्को, यूएनओ, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट प्लेसेस, ऐसे प्लेसेस जो विच इज़ न्यूज़ इन रिसेंटली न्यूज़, मतलब आप ऐसे प्लेसेस के बारे में देखिएगा जो चर्चाओं में रहे हैं पिछले 1 साल से। इसे हम करंट अफेयर के साथ भी रिलेट करेंगे। अगर हम देखें तो प्लेसेस आपसे 2 या 3 तरीके से पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, ऐसे प्लेसेस जो चर्चाओं में न्यूज़ में रहे हैं लास्ट 1 ईयर से, ऐसे प्लेसेस जिनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। जैसे बिहार के मान लीजिएगा गया है, गया का आप लोगों को आया था, पटना है, इसके बारे में लिखने के लिए आ सकता है, या बिहार के जैसे चंपारण है इसके बारे में लिखने के लिए आ सकता है। और ये ऐसे टॉपिक हैं जो एवरग्रीन हैं बिहार जुडिशरी या बिहार एपीओ मेंस के लिए। अब हम बात कर लेते हैं प्लेसेस के बारे में जो ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस रखते हैं। जैसे बोकारो स्टील प्लांट क्या है, दुर्गापुर क्या है, भिलाई क्या है, इनके बारे में आप लोगों के लिए लिखने के लिए आ सकता है। आगे हम बात करते हैं पर्सन के बारे में। अगर हम बात करें तो पर्सन आपसे सेम इसी तरीके से पूछ सकता है। पर्सन में आप मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा रिलेट करके पढ़ें। मॉडर्न हिस्ट्री में किसी व्यक्ति से आपसे पूछा जा सकता है। जैसे अगर मेंस में देखें 31वीं जुडिशरी में, तो आपसे जयप्रकाश नारायण के बारे में पूछा गया था। तो जयप्रकाश नारायण के बारे में, क्योंकि वो मॉडर्न हिस्ट्री के बाद या उससे बाद में थे, इसी तरीके से आपसे महात्मा गांधी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या अन्य व्यक्तियों के बारे में लिखने के लिए आ सकता है। ऐसे व्यक्ति जो बिहार से हैं और स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान रहा है, जैसे 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह का, या फिर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार से और भी जो क्रांतिकारी हुए हैं उनके बारे में, ये आप लोग यहाँ से तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो ऐसे व्यक्ति जो चर्चाओं में रहे हैं यानी करंटली न्यूज़ में रहे हैं, उनके बारे में आप लोग लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 डेज़ बचे हैं। तो लास्ट टाइम पे आप बेसिकली उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा, जान लीजिएगा, उससे ही ज़्यादा आप लोगों के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन जाएंगे अगर हम कंपेयर करें 31वीं जुडिशरी से। क्योंकि 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप 100 मार्क्स का पेपर है पूरा, तो उसमें ज़्यादा मार्किंग के आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। हो सकता है 1 या 2 सेंटेंस ही आपको 1-1, 2-2 नंबर में लिखवाए, या मैक्सिमम 5-5 नंबर के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो व्यक्तियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बिहार के व्यक्ति, करंट अफेयर से रिलेटेड, खासकर स्पोर्ट्स से रिलेटेड व्यक्ति आप लोग जरूर याद रखिएगा। स्पोर्ट्स का एक सेक्शन जरूर याद कर लीजिएगा। संबंधित खिलाड़ी और संबंधित खिलाड़ी का जो खेल है उसकी लिस्ट जरूर तैयार कर लीजिएगा, कम से कम 30 या 25 प्लेयर्स की जो किसी डिफरेंट गेम से रिलेटेड हैं। ये क्वेश्चंस आपको बार बार देखने को मिलेंगे। इन सबका मैं एक रामबाण आपको बता देता हूँ कि इन्हें ढूंढना और तरीका क्या है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर में जाइएगा, करंट अफेयर के टॉपिक को छोड़कर, स्टैटिक
में अगर आप देखेंगे तो आप जैसे अब स्वामी विवेकानंद है या दयानंद सरस्वती हैं या फिर राजा राम मोहन राय हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आए हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि लास्ट 10 दिन में आप कम से कम 10 और उससे ज़्यादा, अब ये डिपेंड करता है आपकी इफ़िशियंसी पर, इससे ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर के पेपर को खाली रीड करें, और रीड करें बोल बोल के उसको पढ़ें। यदि आपने सेल्फ मेड नोट्स बना रखे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे नोट्स का अध्ययन करें जो आपने स्वयं यानी सेल्फ आपने उनको बनाया है। अपने नोट्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट दिखाई देगा, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। तो मैंने बताया इन सभी टॉपिक के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर कम से कम 10 सालों के। बिहार एपीओ मेंस में सिलेबस चेंज हुआ है और पहली बार इस पैटर्न पर एग्ज़ाम बिहार में एपीओ मेंस का हो रहा है। वैकेंसीज आपको पता है 553 वैकेंसी हैं और बिहार के इतिहास में एपीओ की सबसे बड़ा नोटिफिकेशन है। आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक टॉपिक है जो बिहार मेंस के जीके जीएस वाले पेपर में नहीं आता है, लेकिन एपीओ में पर्टिकुलर मेंशन उन्होंने किया है, वो है इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो प्रम्बल आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, जो प्रस्तावना है हो सकता है वही डायरेक्ट आपसे लिखवा ले, क्योंकि उत्तराखंड एपीओ में ये एक बार हो चुका है, इसलिए प्रम्बल्स आपको याद होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स और नागरिकता को लेकर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट अभी 2000 जो अभी आपका 31वीं जुडिशरी का पेपर हुआ इसमें भी आ चुका है, इसलिए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 को आप लोग पढ़ जाइएगा। एनसीआर और सीए और एनआरसी इनके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग प्लीज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा कि नागरिकता के क्या क्या प्रोविज़न है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसको रिलेट करें आप आर्टिकल 370 से, किस तरीके से किसी जम्मू कश्मीर की नागरिकता हटाई गई है, 35A, इन दोनों को आप लोग देख लीजिएगा, ये यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बन सकता है। साथ में फंडामेंटल राइट्स पूरे कॉन्स्टिट्यूशंस के एक बैकबोन है और एग्जाम में पूछे जाने की उनकी ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो आर्टिकल 21, आर्टिकल 15 और 16 में चेंजेस हुए हैं, ओबीसी कमीशन बना है, ईडब्ल्यूएस के प्रोविज़न हुआ था, उसमें अमेंडमेंट करना पड़ा था 103 के लिए, तो वो जरूर देख लीजिएगा। साथ में 100 वाला, एक 101, 102, 103 और 104 और चर्चाओं में चल रहा है 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूर पढ़ लीजिएगा। 100 में बांग्लादेश से भूमि ट्रांसफ़र, 101 में जीएसटी, 102 में ओबीसी कमीशन, 103 में ईडब्ल्यूएस और 104 में था आपका 10 साल के लिए एससी एसटी एक्सटेंशन प्लस एंग्लो इंडियन का प्रोविज़न ख़त्म कर दिया था विधानसभा और भारत के पार्लियामेंट में। इसके साथ साथ आप 76 और 74 संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 92, 93 कुछ एक्सपेक्टेड जो अमेंडमेंट हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो जरूर देख लेना, और कुछ एक्सपेक्टेड आर्टिकल आपको बता दे रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। एक है 35A, शिक्षा के अधिकार से आप क्या समझते हैं, राइट टू एजुकेशन, इसे आप 21A, 45 इस साथ रिलेट करें, साथ में फंडामेंटल राइट्स के साथ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ 51A के साथ रिलेट करके आप लोग लिखें। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको बनेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जरूर तैयार कर लीजिएगा, 11 के 11 आप लोगों को लिखने के लिए आ सकता है। फंडामेंटल राइट्स जरूर देख लीजिएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर की हेल्प ले सकते हैं। यूपी जुडिशरी में भी, यूपी जुडिशरी में आते हैं इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके साथ अभी जैसे चुनाव हुए हैं तो इलेक्शन कमीशंस की पावर क्या होती है, आर्टिकल 324 को रिलेट करके पढ़ना है पूरा। प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है, अध्यादेश क्या होता है, आर्टिकल 123 पढ़ना है, आर्टिकल 124 पढ़ना है, आर्टिकल 143 पढ़ना है, और आपको आर्टिकल 52 से लेकर 61 महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, इन पे शॉर्ट नोट्स आपको लिखने के लिए आ सकते हैं। पार्लियामेंट के बारे में लिख सकते हैं, लोकसभा स्पीकर क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा आप लोग इन पे नज़र डाल लीजिएगा, बाकी ज़्यादा इसमें परेशानी की जरूरत नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी बात है जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इमरजेंसी प्रोविज़न, जो हम 352 से 360 तक देखेंगे, उनको जरूर आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। राजभाषा से आप क्या समझते हैं, इसको देख लीजिएगा। राजभाषा से मुझे याद आया बिहार के जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, जैसे बिहार राज्य की स्थापना, बिहार की ऑफिशियल लैंग्वेज, बिहार का ऑफिशियल चिन्ह क्या है, बिहार का ऑफिशियल स्लोगन क्या है, बिहार की कैपिटल क्या है, उनकी स्थापना कब हुई, कब हाईकोर्ट बना, हाईकोर्ट का क्वेश्चन अभी बना ही था, या बिहार की कुछ जो सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी हैं उनकी स्थापना किसने की, या इन्हें भी आप लोग प्लीज़ बिहार के कॉन्टेक्स्ट से देख लीजिएगा।
इसके साथ साथ इंडियन पॉलिटी में चुनाव आयोग, राज्यपाल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग, आर्टिकल 280 जिसमें वित्त आयोग हम लोग पढ़ते हैं, इनके बारे में प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। इनकी फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछी जा सकती हैं, ठीक है। साथ में डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में क्या अंतर है, लोकसभा राज्यसभा में क्या अंतर है, भारत का महान्यायवादी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज क्या होते हैं, इस तरीके से वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन किसको शपथ दिलाता है, कौन किसको नियुक्ति करता है। अब आता है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस आपको केवल बस उतनी पढ़नी है जितने लास्ट 10 ईयर्स के पेपर में है। अब वो समय है नहीं कि एक्स्ट्रा आपको पढ़ो, लेकिन आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल साइंस को करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे कोविड क्या है, आरटीपीसीआर क्या है, या हर टॉपिक को आप कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर से रिलेट करके लिखें। याद रहे, हर टॉपिक आप करंट अफेयर से रिलेट करके लिखें। मान लीजिएगा आपसे क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति की पावर क्या होती है, तो आप नोट डाल के ये भी लिख दें कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, ये ब्रैकेट्स में आप लिख दीजिएगा। इससे कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर पर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। इसके बाद जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ मैंने ब्रैकेट में लिखा है डेली लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसे कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो सांस क्यों फूलने लगती है, यदि कोई समुद्र में गोताखोर जब नीचे जाते हैं तो अपने साथ हीलियम और ऑक्सीजन ले जाते हैं, गैस सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं, या फिर वायुयान के टायरों में कौन सी गैस फिल होती है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको बनेंगे। पूछ लेंगे चंद्र ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण क्या है, नाभिकीय न्यूक्लियर फिशन क्या है, बहुत सारे रडार, सोनार, एसिड रेन क्या है, और ये कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ जो मुझे याद आ रहे हैं। और इसके साथ है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, पूछ लेगा कि एसिड रेन क्या है, ओजोन लेयर क्या है। ये बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। इनसे आगे अभी आप लोग पढ़ सकते हैं ह्यूमन ब्लड के बारे में। करंट अफेयर को रिलेट करके देखें कि कौन से कीवर्ड्स हैं। ऐसे एक टॉपिक मेरा छूट गया यहाँ पर, वो है कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स आप लोग देखेंगे, जैसे आइसोलेशन क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा बफर आया था, स्टॉक आया था, इस तरह के वर्ड्स आए थे। इस लॉकडाउन क्या होता है, कर्फ्यू क्या होता है, और प्रोटम स्पीकर क्या होता है। इस तरीके से आपको आ सकते हैं। और आर्टिकल 32 जरूर देख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों। 0 0 आवर क्या होता है, ये आप लोग देख लेंगे। इसके साथ जनरल साइंस में केवल और केवल प्रीवियस ईयर के पेपर ही आप लोग कर लेंगे तो इट्स एनफ फॉर योर एग्ज़ाम। इसके बाद बिहार स्पेशल में आते हैं। तो बिहार स्पेशल में फैक्चुअल आप लोग पढ़ सकते हैं। बिहार में बिहार की स्थापना, राजधानी, प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम राज्यपाल, वर्तमान में मुख्यमंत्री, वर्तमान राज्यपाल, ये सब चीज़ें। इसके साथ साथ बिहार में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ सकता है, जैसे बिहार की नदियाँ, बिहार की जलवायु, बिहार की कृषि, बिहार का भौगोलिक परिदृश्य, बिहार का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस पे आप 20 या 25-30 वर्ड्स के सिनोप्सिस तैयार कर लीजिएगा। कीवर्ड्स हेडिंग के रूप में आप लोग तैयार कर लीजिएगा। कोई कीवर्ड्स आप मेंशन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन जरूर करें, उससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है और ये आपको मार्क्स से देके जाएगी। इसमें आप जितने भी नेशनल पार्क हैं, वो लेक हैं, वो इनकी पोजीशन आपसे पूछी जा सकती है। बायो रिजर्व पार्क हैं वो, इसके साथ साथ पासेज हैं, नदियां हैं, नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर हैं, या फिर कोई इंडस्ट्री जो उत्पादन में, प्रोडक्शन में पहले नंबर पर है या फिर अपने प्रोडक्शन की वजह से जानी जाती है, ये आपको लिखना है। ये मैं आपको प्लेसेस में भी बता चुका हूँ। तो इंडियन ज्योग्राफी में प्लीज़ आप देख लीजिएगा। बिहार से जुड़े राज्य जिले कितने हैं उत्तर प्रदेश के, कौन कौन से राज्य बिहार से लगते हैं, कौन कौन से पड़ोसी देश बिहार के साथ सीमा बनाते हैं, ये आपको देखना है। और बिहार की क्या इंपॉर्टेंस है, पॉलिटिकल व्यू से भी आप लोग देख लेंगे। बिहार के जो सीएम थे पहले, अब कौन है, इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है बिहार में जो अभी तेजस्वी यादव हैं, रामविलास पासवान हैं या नीतीश कुमार हैं, इनसे पहले या फिर जीतन राम मांझी जी थे, उनके बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ज्योग्राफी को आप लोग कई सारे टॉपिक हैं इसमें देख सकते हैं। मैं प्रीवियस बिहार एपीओ प्लेलिस्ट बनी हुई है एक एपीओ की, उस पर जाकर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब आता है हिस्ट्री। अब देखिएगा हिस्ट्री जो है ना बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कहाँ तक पढ़ें। तो आप कुछ स्पेसिफिक आर्ट एंड कल्चर को फोकस करेंगे, जैसे वेद के बारे में पढ़ लिया, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लिया, जैन धर्म के बारे में पढ़ लिया। और मेडिवल हिस्ट्री में केवल वही पढ़ें जो बिहार को रिलेट कर रहा है, जैसे मगध साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। कुछ ये चीज़ें आप लूसेंट से पढ़ने की कोशिश करना, ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यह लूसेंट से पढ़ेंगे तो जल्दी पढ़ लेंगे, फैक्चुअल चीज़ें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह पटना से थे, इसलिए आप उनके बारे में या सिख धर्म के बारे में भी पढ़ सकते हैं।
जहांगीर, जैसे आपको पता है कि शेरशाह सूरी सासाराम में उनकी कब्र है तो उनके बारे में पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आप लोग ध्यान में रखें कि झुकाव हर स्थान व्यक्ति क्वेश्चंस का बिहार की ओर होना चाहिए। इसके साथ आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ें। मॉडर्न हिस्ट्री में बुक्स, स्लोगन्स, उपाधियाँ ये पूछे जा सकते हैं, नारे पूछे जा सकते हैं, घटनाएं पूछे जा सकती हैं, उनका क्रम पूछा जा सकता है, किस वर्ष में ये पूछा जा सकता है, बुक्स राइटर जरूर पूछे जाएंगे। और इसके साथ साथ जो आंदोलन हुए हैं उन पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ सकते हैं, जैसे चंपारण आंदोलन कब हुआ, असहयोग आंदोलन कब हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, इनके बारे में प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, दो मैं इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, एक काकोरी कांड और दूसरा है चोरा चोरी कांड, और तीसरा है चंपारण मूवमेंट, इस पे लिखने के लिए आ सकता है। इसके बाद बुक्स राइटर हैं, करंट अफेयर, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री से आ सकती हैं। इंपॉर्टेंट डेज आप लोग देख सकते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड गतिविधियाँ, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ट्रॉफी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्लेयर्स के नाम आपको देखने को पड़ेंगे। और इसके बाद करंट अफेयर आप लोग जो पढ़ें, मेरा मानना है आप लोग 2020 से जून 2020 से आप लोग इसको पढ़ाई करें। जून 2020 से लेकर आप लोग अब तक इसको कवर कर सकते हैं, यानी मई तक, सॉरी आप लोग इसको जुलाई तक कर लीजिएगा। जुलाई 2021 तक की करंट अफेयर आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आप यहाँ से करंट अफेयर में देखिएगा, एक चीज़ मैं बताऊँ बहुत बड़ा है, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। स्पेसिफिक टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, जैसे स्कीम हो गई, कोई कीवर्ड है चर्चाओं में वो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई वर्ड है वो, जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे इसरो, DRDO, इन पे लिखने के लिए आ सकता है, या फिर कोई अभियान जैसे चंद्रयान 2, गगनयान प्रोजेक्ट, इन पे आ सकता है। करंट अफेयर की कोई बुक्स भी आप लोगों ने तैयार की होंगी तो वो देख सकते हैं, क्योंकि 2017-18 तक की बुक देखी थी तो इतना आप पढ़ नहीं सकते हो, लेकिन आप कोशिश करें जितनी आपकी सामर्थ्य हो। इसके बाद करंट अफेयर में आप लोग देश या उसकी थीम भी तैयार कर सकते हैं, जैसे योगा दिवस क्या है, जैसे पर्यावरण दिवस क्या है, इनके बारे में आप लोग देख सकते हैं। चर्चाओं में अभी विधानसभाओं में चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में, वो तैयार कर सकते हैं। गवर्नर, CM लिस्ट, राज्य की राजधानी, राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज, ये आपको हर विद्यार्थियों को जो है तैयार होनी चाहिए। राज्यपाल का नाम देखो इस बार भी आए थे, मुख्यमंत्री का नाम पूछा जा सकता है, उस राज्य की मुख्य नदी क्या है उसके बारे में पूछा जा सकता है। करंट अफेयर में स्कीम्स हो गई, करंट अफेयर में लेटेस्ट नियुक्ति, निधन जो हुए हैं, लेटेस्ट चर्चाओं में रहे व्यक्ति, और पुरस्कार और इवेंट्स जो सम्मेलन हुए हैं वो आप लिख सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक पे भी आप लोगों को लिखने के लिए आ सकता है। इसके साथ ये था पूरा ओवरव्यू। आप लोगों को 10 दिन में जितना हो सके उतना आप लोग करिएगा, पैनिक बिल्कुल ना लें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये भी कवर नहीं हो रहा है तो प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोग जरूर करें हर हालत में, जनरल साइंस का भी और GK GS का, उनके सॉल्यूशन आप लोगों को पता ही है। और जिन लोगों ने हमारे कोर्स ज्वाइन कर रखे हैं तो केवल हमारा कंटेंट ही आप लोग बार बार रिवीजन करते रहें, और साथ में 10 ईयर्स पेपर जरूर लगा लिएगा। अगर आपने 10 ईयर्स पेपर लगा लिए तो 60 से 70% आपका वहाँ से ही कवर हो जाएगा। तो ये थी कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप चाहें तो सजेस्ट कर सकते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सी वीडियोज़ आप चाहते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।